वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40 रुपये के स्टॉक के बारे में, जिसमें आज एक दिन में 10% की तेज़ी दिखाई है। 40 रुपीज़ के आसपास है, 39 रुपीज़ तक का ये स्टॉक देखने को मिलता है और इसमें आज एक दिन में 10% की तेज़ी क्यों आई है ये जानेंगे हम। साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या ये तेज़ी न्यूज़ बेस है या कोई फंडामेंटल्स है या सिर्फ ऑपरेटर का गेम है। क्या इस समय इस स्टॉक को लेकर कोई भी डिसीजन लेना सही साबित हो सकता है या नहीं। सो स्टे ट्यून, चलिए ये स्टॉक की पूरी एनालाइज करते, पूरा स्टडी करते ताकि हमें पता चले कि इस 10% की तेज़ी के पीछे का कारण क्या है और साथ ही साथ इस चलती हुई ट्रेन में हमें चढ़ना चाहिए या इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे से ही सी ऑफ करना हमारे लिए बेटर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि करती क्या है, तो कंपनी जो है ये टेक फोर्सेस में न्यू एज बिजनेसेस को गाइड करती है, लीड करती है, इंक्लूडिंग कैसे बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड और ड्रोन से रिलेटेड, जो कि फ्यूचर हमें ड्रोन का देखने को मिलता है। इस तरह के जो है कंपनी हमें बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। अब अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 5391 करोड़ का है, तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। आरओसी माइनस में देखने को मिल रहा है, आरओई माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपनी 39 रुपीज़ की है, डिविडेंड टिल्ड अभी 0 है, फेस वैल्यू 2 का है, अर्निंग पर शेयर माइनस में है। डेप्ट कंपनी पे ज़्यादा देखने को मिलता है, 1.43 करोड़ का, 1101 करोड़ का डेप है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो 1.43 देखने को मिल रहा है। करंट असेट 2000 के हैं, इन्वेंट्री 1000 के आसपास देखने को मिलती है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से ये बॉर्डर पासिंग मार्क्स है, तो इसको बेटर ही कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर आपको शॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर का होल्डिंग है 74.87% का देखने को मिल रहा है। एफआईआई जो इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहा है वो 5.55% बैठे हुए देखने को मिलते हैं स्टॉक में। पब्लिक जो है ये करीबन 19.41% की देखने को मिल रही है और अदर्स में 0.10% देखने को मिलता है। डीआईएस है लेकिन बहुत छोटे 0.08% के डीआईएस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो स्ट्रॉन्ग है, यानी ये तो है कि प्रमोटर को अपने स्टॉक्स पे पूरा भरोसा है और अपने स्टॉक पे पूरा भरोसा होने की वजह से प्रमोटर यहाँ पे बैठे हुए हैं पूरी क्वांटिटी लेकर। साथ ही साथ एफआईएस भी हमें 5% के आसपास देखने को मिल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर, क्योंकि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं होते लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता होते हैं। तो ऐसे में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होना एक पॉजिटिव या प्लस पॉइंट डेफिनेटली माना जाता है इस तरह के स्मॉल स्टॉक्स के लिए। अगर बैलेंस शीट की हम बात कर ले तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं 563 करोड़, 645 करोड़, 492 करोड़, यानी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन डेफिनेटली मार्च 2026 में देखने को मिल रहा है। बोरोइंग कंपनी पे है और बढ़ रहा है, ये भी देखने को मिलता है। करंट असेट्स जो है ये कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है स्मॉल कैप टाइप की कंपनी के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स 14 करोड़, देन 4124 करोड़, 6187 करोड़ एंड 6866 करोड़। तो सेल्स ग्रेजुअली बढ़ रहा है कंपनी का, ये एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलता है। और मार्च 2026 में 7531 करोड़ का सेल्स किया है, सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस भी स्लाइटली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ा और काफ़ी बढ़ा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हमें यहाँ पे मार्च 26 में माइनस देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पे 2 साल कंपनी का पॉजिटिव प्रॉफिट था, अब ये माइनस में इसलिए कि कंपनी पे डेप्थ ज़्यादा है और जिस कंपनी पे डेप्थ ज़्यादा हो वहाँ पे प्रॉफिट आता भी है तो डेप्थ के रिपेमेंट में चला जाता है, इस वजह से माइनस में प्रॉफिट हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यही सीन हो सकता है और उस वजह से नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं माइनस में है। अर्निंग पर शेयर भी मार्च 2026 का माइनस में देखने को मिल रहा है, बाकी 2 साल अच्छा पॉजिटिव में देखने को मिला। अब हमने ये तो देख लिया कि इसके फंडामेंटल्स इंप्रूविंग है। अब आज इसमें 10% की तेज़ी है। सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टॉक कौन सा है, इसका परफॉर्मेंस कैसे है और इस तेज़ी के पीछे का रीज़न एंड फाइनल कंक्लूजन। हम बात कर रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड की। आप देख सकते हैं 10.67% की तेज़ी आज हमें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड में देखने को मिली है। इसका ही अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑल टाइम हाई में इसने 590% के रिटर्न अब तक बनाकर दे दिए हैं।
2021 में ये कंपनी हमें लिस्टेड देखने को मिल रही थी, 5 रुपीज़ के आसपास लिस्टेड थी 2021 9 अप्रैल को, और आज इसने करीबन 6 ईयर्स में 591 यानी 591% के रिटर्न्स ऑलरेडी बना कर दे दिए हैं, और आज भी ये करीबन जो है 10% से ज़्यादा की तेज़ी में हमें देखने को मिल रही है। अब अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका निकालें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि 5 सालों में भी आप देख सकते हैं 90% के आसपास के रिटर्न्स इसने बना कर दे दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है ये काफ़ी स्ट्रेट है और वोलेटाइल भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ी अच्छी फ्रेज आती है, फिर एक गिरावट का दौर, फिर एक फ्रेज, फिर एक गिरावट का दौर, फिर एक चढ़ाई, इसी तरह से कंपनी का जो है अप एंड डाउन सभी देखने को मिलता है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो आज हमें गिरावट में देखने को मिली, वो तेज़ी में देखने को मिली, वो भी 10% की। इसके पीछे का अगर रीज़न जानेंगे, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि ये रेल के पीछे का रीज़न क्या है तो आप डेफिनेटली गलत डिसीजन की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहला तो स्ट्रॉन्ग जो इसका रीज़न रहा है वो स्ट्रॉन्ग प्राइस ब्रेकआउट और मोमेंटम बाइंग है। स्टॉक मूव कर रहा था 35 से 41 के बीच में, इंट्राडे में हम बात कर रहे हैं, और इसी वजह से क्लियरली ब्रेकआउट हमें रेंज देखने को मिलता है, और इस वजह से इंट्राडे ट्रेडर, मोमेंटम बायर्स और ऑल्गो ट्रेडिंग जो है इन सब में हमें ये ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है, और डाटा कंफर्म करता है कि एक शार्प मूव हाई वोलेटिलिटी डे में आज आया है। रिसेंट क्वार्टर की अगर इसकी बात करें तो इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि हमने अभी भी देखा, कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया 2026 में रिजल्ट, जो कि मई एंड में आया था। लॉसेस उनके रिड्यूस हुए हैं सिग्निफिकेंटली जो कंपेयर टू लास्ट ईयर, हमने अभी देखा। ये मार्केट जो है ये टर्न अराउंड स्टोरी पे चलता है, और इस वजह से इसका टर्न अराउंड स्टोरी में ये भी चीज़ एक इंक्लूड है, क्योंकि लॉसेस रिड्यूस हुए और एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है ईवी की फाइन टेक बिजनेस में ये भी बूस्ट कर रही है सेंटिमेंट, और ये हमें एक अच्छा थीम लाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बिजनेस का थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि न्यू एज टेक में देखने को मिलता है, बहुत हॉट सेक्टर ये देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो रिवोल्ट मोटर्स है ये इनके देखने को मिलते हैं, ड्रोन में नियो स्काई और TAS में इनका योगदान देखने को मिलता है, ई कॉमर्स और फाइनटेक्स में भी इनका बिजनेस देखने को मिलता है। न्यू एज थीम है, इस वजह से स्पेकुलेटिव जो रेल है ये अट्रैक्ट हो रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटर ड्रिवन मूव है या नहीं, तो यस, स्टॉक जो है हिस्टोरिकली शार्प सडन रेल दिखा रहा है। सिमिलर स्पाइक जो है ये आया था 7 से 12% का, इसके पहले भी लो फ्लोड है, हाई वोलेटिलिटी है, पॉसिबली ऑपरेटर एक्टिविटी है, स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट भी इसमें देखने को मिलता है। अब शॉर्ट टर्म बाउंस जो है ये एक वीकनेस के बाद आता है। स्टॉक करीबन 17 से 18% एक साल में हमें वीक देखने को मिला था, उस हिसाब से यहाँ पे ये स्पाइक बोल सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ये स्टॉक के बारे में, किसी भी तरह का कोई भी कंफर्म मेजर न्यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, जैसे कि ऑर्डर या कोई डील हुई है, बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आया है, फिर भी ये स्टॉक 10% के रेल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेक्निकल ब्रेकआउट हो सकता है, सेंटीमेंट प्लस थीम ड्रिवन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी हो सकता है। अगर एक कंक्लूजन की बात करें कि एंटर नहीं कर रहा है यहाँ पर इस स्टॉक में मोमेंटम रेल है, स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट है, और ईवी का जो थीम है वो हाइप हो रहा है। अब जो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड है ये स्टॉक के आज के टोटल रेल के पीछे हमें ऑपरेटर का हाथ ज़्यादा लग रहा है, ना कि कोई भी जो न्यूज़ है स्टॉक से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड, ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ ये स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। बाकी फैक्टर इम्प्रूविंग है स्टॉक में, इनका जो एक थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके फाइनटेक, ड्रोन, ये अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को, सडन कम प्राइस में एक अच्छा डील मिल रहा है, ये सोचते हुए भी लोग एंटर कर रहे हैं। लेकिन किसी भी इस तरह के स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें माइनस में प्रॉफिट चल रहा है, उसका रीज़न चाहे जो भी हो, उनके ऊपर डेप हो या जो भी हो, कंपनी पे डेप ज़्यादा हो तो इनके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर इस स्टॉक को आपको कंसिडर करना है तो आपको खुद डीप रिसर्च करनी चाहिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेट ले लेनी चाहिए बिफोर यू बाइंग. This information is only for the educational purpose. I am not giving any advice here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.